नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने माता पिता के सपने को साकार करने में अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम देखेंगे आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में 1 से 2 नंबर जरूर आती हैं। और देखते हैं, घटनाओं की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ 7 अगस्त 1905 को, जो कि स्वदेशी, इस दिन जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है टाउन हॉल कोलकाता से। टाउन हॉल कोलकाता से 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है। बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है। इसके बाद भैया लिखा है 1909 में माल्या मिंटो सुधार अधिनियम आता है। माल्या मिंटो सुधार अधिनियम आता है और इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों के लिए मुसलमानों के लिए माल्या मिंटो सुधार के माध्यम से मुस्लिमों के लिए निर्वाचक पृथक्करण प्रणाली की मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के लिए निर्वाचक पृथक्करण प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। आगे चलते हैं। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया जाता है। और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। राजधानी बना दिया जाता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी की स्थापना होती है और ये होती कहां भैया है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। आगे चलते हैं भैया अगले पेज की तरफ। 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 1916 में 1916 में पहले चलते इसको कमेंट बॉक्स में भैया बताएं। 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन में भाग लिया गया था। चंपारण आंदोलन में पहली बार भाग लिया था। आगे चलते हैं 1918 में 1918 में खेड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला
बाघ हत्याकांड हुआ था। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन की असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। आगे चलते 5 फरवरी सन 1922 को चौरी 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 चौरा घटना चौरी चौरा घटना हुई थी, जो कहां पे भैया हुई थी? गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है और कौन कौन मिलकर करता है? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी करते हैं। गांधी जी करते हैं। आगे चलते हैं 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी करती हैं। आगे चलते हैं भैया अगले पेज की तरफ। 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। यदि हम बात करें इन तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और 1932 में एक घटना और होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और यह पैक्ट यरवदा जेल मुंबई में होता है। यरवदा जेल मुंबई में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में
महात्मा गांधी के मध्य में। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। जिसका उपयोग संवैधानिक निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आगे चलते हैं भैया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। आगे चलते हैं। 1940 में भैया अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, और 8 या 9 अगस्त की घटना को ऑपरेशन जीरो हावर के नाम से जाना जाता है। 8 या 9 अगस्त की घटना को ऑपरेशन जीरो हावर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 1942 में कृष्ण मिशन आता है। उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स मिशन आता है। 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर सन 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया जाता है। और 22 जनवरी सन 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया जाता है। आगे चलते हैं भैया। 3 जून सन 1947 को 3 जून 1947 की घटना को माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है।
आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय झंडे को अपनाया गया था। 14 अगस्त सन 1947 सन 1905 को जो कि स्वदेशी आंदोलन होता है, कहां से होता है? टाउन हॉल कोलकाता से होता है। इस आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है तथा जो स्वदेशी वस्तुएं होती हैं उनको अपनाया जाता है। इसके बाद 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है और इस समय जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड कर्जन होते हैं। इसके बाद 1909 में पार्लियामेंट सुधार आता है और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है और इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय होते हैं। इसके बाद 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। इसके बाद चलते हैं 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 को कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है भैया। और इसमें क्या होता है, जो गरम दल और नरम दल जो 1907 के अधिवेशन में अलग हो गए थे वो 1916 के अधिवेशन में दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद 1917 में गांधी जी ने पहली बार ऐसी आंदोलन में भाग लिया जिसका नाम था चंपारण। इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन के प्रारंभ होता है और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और 1919 को जो है चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत चौरा घटना हुई थी, कहां हुई थी? गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का अधिवेशन था और इसमें गांधी जी ने भाग लिया। इसके बाद 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। यदि हम बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, लेकिन यदि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम कहे तो उनका नाम महात्मा गांधी था। इसके बाद 1932 में एक घटना और होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि यरवदा जेल मुंबई में होती है। ये पूना पैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, एक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था तथा एक का नाम महात्मा गांधी था। आगे चलते हैं भैया अगले पेज की तरफ। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम का प्रयोग भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ही किया गया है। इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होते हैं जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। इनमें जो है विवाद होता है इस अधिवेशन में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है और 8 या 9 अगस्त की घटना को ऑपरेशन जीरो हावर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं भैया अगले पेज की तरफ। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर सन 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है या जारी किया जाता है। 22 जनवरी सन 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और 3 जून 1947 घटना को क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है।